नाउ थर्मल एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन में लाइक हम किसी भी सिस्टम को हीट करते हैं तो वो एक्सपैंड करता है. मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस एक्सपैंड ऑन हीटिंग, बट देयर आर सम विच डू नॉट एक्सपैंड ऑन हीटिंग. कौन से होते हैं? पॉलीमर्स. पॉलीथीन को हीट अप करो दैट इट विल गेट श्रिंक. सो what we are talking about, most of the substance expand on heating. And what is the basic cause of heating expansion? What is the basic cause of expansion? जब हम किसी भी सिस्टम को हीट करते हैं, किसी भी सिस्टम को हीट करते हैं तो उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं इनका वाइब्रेशन इंक्रीज हो जाता है. जो मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस हैं वो इंक्रीज हो जाता है, और मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन इंक्रीज होने से इनके बीच का जो इफेक्टिव डिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाता है. राइट. सो जब हम इन्हें हीटअप किया, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन इंक्रीज हो गया, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन इंक्रीज हुआ तो उनके बीच का इफेक्टिव डिस्टेंस इंक्रीज हो गया. दिस आई एम टॉकिंग अबाउट सॉलिड एंड लिक्विड. राइट. गैसेस में तो मॉलिक्यूल्स वैसे ही बहुत दूर दूर होते हैं. ठीक है. सो सॉलिड्स और लिक्विड के बारे में, ये सपोज एक रॉड है. सो हम कोई भी दो मॉलिक्यूल इमेजिन करें, कोई भी दो मॉलिक्यूल इमेजिन करें तो उनके बीच का डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा. राइट. तो इट इज नॉट ओनली द सब्सटेंस दैट एक्सपैंड, अ कैविटी ऑल्सो एक्सपैंड. हाँ. Cavity also expand on heating. Right. किस तरह से? ये मान लो एक स्फेरिकल बॉडी है, या कोई वो ले लो, डिस्क ले लो. इस डिस्क में से हमने इतना पोर्शन काट दिया, ये पोर्शन हमने काट के निकाल दिया. नाउ द होल डिस्क विल एक्सपैंड. पूरी की पूरी डिस्क एक्सपैंड करेगी, और उसके साथ साथ ये कैविटी भी एक्सपैंड करेगी, वैसे ही जैसे पूरी डिस्क एक्सपैंड करती है. राइट. एन एक्सप्लेनेशन व्हाई दिस कैविटी विल एक्सपैंड. देखो, इस कैविटी के एक सरफेस है, इस सरफेस पे मॉलिक्यूल्स हैं. राइट. तो जब ये डिस्क एक्सपैंड करेगी तो इन मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस भी बढ़ेगा, और इन मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ा तो कैविटी की सरकमफ्रेंस भी बढ़ जाएगी. बिल्कुल वैसे ही अगर मैं इसको जूम करूंगा तो सब कुछ बढ़ता चला जाएगा. ओके. सो दिस वे इट विल एक्सपैंड. सब कुछ वैसे ही एक्सपैंड होगा, यानी कैविटी उसी तरह से एक्सपैंड होगी जैसे वहां पे मटेरियल है. ओके. अनदर एग्जांपल इफ आई टेक, अनदर एग्जांपल अगर मैं लूं, ये एक कोई शीट है, इसमें एक ये होल कर दिया और एक ये होल कर दिया. तो जब हम एक्सपैंड करेंगे तो ये पोर्शन भी एक्सपैंड होगा, ये डायामीटर भी एक्सपैंड होगा, ये डायामीटर भी एक्सपैंड होगा, बट हमें ये कंफ्यूजन होता है कि बीच वाला पोर्शन श्रिंक हो जाएगा. नहीं, ऐसा नहीं होगा. ये बीच वाला पोर्शन भी एक्सपैंड होगा, क्योंकि यहाँ पे भी तो मॉलिक्यूल्स हैं, तो अकॉर्डिंगली ये पूरा सिस्टम ऐसे एक्सपैंड करेगा. राइट. ये भी एक्सपैंड हुआ, ये भी एक्सपैंड हुआ, तो ये भी एक्सपैंड हुआ. बिल्कुल इस तरह से जैसे पूरी की पूरी शीट एक्सपैंड हुई और बाद में काट दो या पहले काट दो, देयर विल बी नो डिफरेंस. राइट. एक शीट लूँ मैं, उसको पहले काट दिया और फिर एक्सपैंड, फिर हीट अप किया तो कैविटी एक्सपैंड हो जाएगी. या बिना काटे हीट अप किया तो भी उतना ही से रहेगा. ओके. सो ऑन हीटिंग सब्सटेंस एक्सपैंड, सब्सटेंस के साथ साथ कैविटी भी एक्सपैंड करती है. नाउ सर
बोल। सर ये कितना एक्सपैंड करेगा ये इस पर डिपेंड करता है? ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। सर मटेरियल कोई भी हो सेम होगा रेट? नहीं नहीं, मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। अभी वही पढ़ रहे हैं। Right. When we have studied that expansion is because of change in distance between molecule, तो मॉलिक्यूलर सिस्टम तो 3 डायमेंशनल होता है, तो जब भी एक्सपेंशन होगा तो तीनों डायरेक्शन में होगा, तीनों डायरेक्शन में होगा। लेकिन यहाँ पे हम एक्सपेंशन को 3 कैटेगरी में डिस्क्राइब करते हैं, दैट इज लीनियर एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन कब? when length is very large in comparison to area, जैसे एक रॉड, एक लॉन्ग रॉड, एक वायर, तो उसमें क्या है कि लेंथ जो है एरिया के कंपैरिजन में एरिया नेग्लिजिबल है, तो इसलिए हम उसको लीनियर एक्सपेंशन बोलते हैं। इन लीनियर एक्सपेंशन चेंज इन लेंथ इज एल अल्फा डेल्टा टी। एल इज ओरिजिनल लेंथ, L is original length, alpha is coefficient of linear thermal expansion। ये coefficient of linear thermal expansion डिपेंड करता है सब्सटेंस के ऊपर, सब्सटेंस के ऊपर, यानी सब्सटेंस कौन सा है। अगर ज़्यादा एक्सपैंड होने वाला सब्सटेंस है तो अल्फा की वैल्यू ज़्यादा होगी, और कम एक्सपैंड होने वाला सब्सटेंस है तो अल्फा की वैल्यू कम होगी। तो चेंज इन लेंथ 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है। 1, ओरिजिनल लेंथ कितनी थी। ऑब्वियसली अगर ओरिजिनल लेंथ ज़्यादा होगी तो ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे, तो ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ेगा। कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, मटेरियल क्या यूज़ कर रहे हैं। डेल्टा टी, टेम्परेचर में चेंज, अगर टेम्परेचर ज़्यादा चेंज होगा तो एक्सपेंशन भी ज़्यादा होगा। सो दिस इज व्हाट लीनियर एक्सपेंशन। Then comes superficial या area expansion। Superficial या area expansion, the same way delta A is A beta delta T। So what you will say? Coefficient of superficial thermal expansion या area expansion। Then comes volumetric expansion। ये सुपरफिशियल एक्सपेंशन हम किस में अप्लाई करते हैं? शीट्स में, शीट्स जिनकी थिकनेस नेग्लिजिबल है, तो एरिया इज लार्ज इन कंपैरिजन टू थिकनेस। एंड अगर कोई 3 डायमेंशन ऑब्जेक्ट है तो हम वॉल्यूम एक्सपेंशन यूज करते हैं, एंड वॉल्यूम एक्सपेंशन हो जाएगा डेल्टा वी इज इक्वल टू वी गामा डेल्टा टी। गामा इज कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल थर्मल एक्सपेंशन या वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। There is a defined relation between alpha beta gamma, that alpha is to beta is to gamma is equal to 1 is to 2 is to 3। अल्फा बीटा गामा का रेशो 1 2 3 के रेशो में होता है। Apparent expansion of liquid। Apparent expansion of liquid क्या चीज है? लिक्विड हमेशा किसी कंटेनर में होता है। लिक्विड अकेले ऐसे नहीं होता है, ऐसे आपने लिक्विड रख दिया, ऐसे नहीं रख सकते। यू हैव टू कीप द लिक्विड इन ए कंटेनर। जैसे खाना बनाना है तो भगोने में या पैन में वाटर डालेंगे, राइट, और हीट अप करेंगे। तो लिक्विड में एक्सपेंशन जब होता है तो साथ साथ कंटेनर का एक्सपेंशन भी होता है, कंटेनर भी एक्सपैंड होता है, राइट। तो अब लिक्विड भी एक्सपैंड हुआ, कंटेनर भी एक्सपैंड हुआ, दोनों एक्सपैंड हुए, तो अब लिक्विड एक्सपैंड हुआ या नहीं हुआ, कितना हुआ, क्या हुआ, कैसे पता चलेगा? तो हमको ओवरऑल जो एक्सपेंशन दिखता है उसको हम अपरेंट एक्सपेंशन बोलते हैं, राइट। अपरेंट एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड
is equal to actual expansion of liquid minus expansion of container माइनस एक्सपेंशन ऑफ कंटेनर, यानी जो लिक्विड का एक्सपेंशन है उसमें से कंटेनर के एक्सपेंशन को कम कर दो। तो अब एक लिक्विड में एक्सपेंशन वॉल्यूमेट्रिक होता है, तो यहां पे हम गामा एल गामा ए बोल देते हैं। अपरेंट कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू गामा एल माइनस गामा सी। गामा ए इज व्हाट? Apparent coefficient of expansion, gamma L is actual coefficient of expansion and gamma C is coefficient of expansion of container, right? So liquid का जो expansion होता है उसमें से हमें container के expansion को reduce करना होता है। Now if you will see, if gamma L is equal to gamma C, liquid doesn't appear to raise। अगर गामा एल और गामा सी बराबर है, यानी दोनों के एक्सपेंशन इक्वल है, लिक्विड का भी कंटेनर का भी, तो जितना कंटेनर एक्सपेंड हुआ उतना ही लिक्विड एक्सपेंड हो गया, तो हमको एक्सपेंशन होता दिखेगा ही नहीं, तो लिक्विड डजंट अपीयर टू बी रेज्ड। इफ गामा एल is less than gamma C, what do you say? Liquid level fall, क्योंकि इस टाइम में अपरेंट कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। इस केस में अपरेंट कोफिशिएंट नेगेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया तो मतलब लिक्विड राइज नहीं करेगा, लिक्विड लेवल फॉल कर जाएगा। इफ gamma L is greater than gamma C, then liquid level rise, तो लिक्विड लेवल राइज हो जाएगा। इस केस में क्या हुआ था? लेवल रिमेन सेम, लेवल रिमेन सेम। सो लेट्स टेक अ कंटेनर। इस कंटेनर पे कुछ मार्किंग है एंड लिक्विड लेवल, लिक्विड इज फिल्ड टू दिस लेवल, लिक्विड इस लेवल तक फिल्ड है। अब हम इसको हीट अप करते हैं, हीट अप करते हैं। द फर्स्ट केस, द फर्स्ट केस, हम इसको कितना भी हीट करें ये लेवल मेंटेन्ड रहता है, ये लेवल चेंज ही नहीं होता दिखता। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि दो चीजें साथ में एक्सपैंड हो रही हैं, लिक्विड भी एक्सपैंड हो रहा है और जो कंटेनर है वो भी एक्सपैंड हो रहा है। तो अगर x अमाउंट कंटेनर एक्सपैंड हुआ, x अमाउंट लिक्विड एक्सपैंड हुआ, तो वो तो हमेशा सेम ही दिखेगा। तो apparent expansion of liquid is 0, there is no expansion of liquid जो हमें दिखाई देगा। एक्चुअल में तो लिक्विड एक्सपैंड हो रहा है लेकिन हमें नहीं दिख रहा है एक्सपैंड होते हुए, तो इसको हम बोलते हैं apparent expansion। apparent expansion means जो हमें दिखाई दे रहा है, तो हमें यहाँ पे लिक्विड एक्सपैंड होते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। दैट इज फर्स्ट केस। द सेकेंड केस, हमने इसको हीटअप किया और लिक्विड लेवल यहां आ गया, यानी फॉल कर गया, लिक्विड लेवल फॉल कर गया। हम हीट कर रहे हैं लेकिन लिक्विड फिर भी नीचे को जा रहा है, लेवल नीचे जा रहा है, यानी हमें लिक्विड कॉन्ट्रैक्ट होते हुए दिखाई दे रहा है, एक्सपैंड होते हुए नहीं, कॉन्ट्रैक्ट होते हुए दिखाई दे रहा है। तो वो हमें कॉन्ट्रैक्ट होते हुए क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि जो कंटेनर है वो ज्यादा एक्सपैंड हो गया और लिक्विड कम एक्सपैंड हुआ। तो कंटेनर ज्यादा एक्सपैंड हो गया, लिक्विड कम एक्सपैंड हुआ, तो क्या हुआ? हम लेवल कम हो गया। एंड थर्ड केस यू कैन वेल अंडरस्टैंड व्हाट इज दैट। अगर ये लेवल यहां पहुंच जाता है तो इसका मतलब लिक्विड एक्सपैंड हो रहा है, लिक्विड एक्सपैंड हो रहा है,
यानी जो एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड है दैट इज मोर देन एक्सपेंशन ऑफ कंटेनर। अभी समझ में आ गया? Yes, sir. राइट। एक्सपेंशन ऑफ वाटर, अगर मैं एक ग्राफ ड्रॉ करूं बिटवीन टेम्परेचर एंड डेंसिटी, so what we find, the graph goes like this and the density is maximum at 4 degrees C. The density is maximum at 4 degrees C. What does it mean? अगर मैं 0 डिग्री C से 4 डिग्री C तक टेम्परेचर रेज करता हूँ, क्योंकि वाटर तो 0 डिग्री C पे ही होगा ना। अगर मैं 0 डिग्री C से 4 डिग्री C तक टेम्परेचर रेज करता हूँ तो वाटर एक्सपैंड नहीं होता, कॉन्ट्रैक्ट करता है। इट इज कॉल्ड एनामोलस बिहेवियर ऑफ द वाटर। 0 से 4 डिग्री C तक वाटर कॉन्ट्रैक्ट करता है, एक्सपैंड नहीं करता। 4 डिग्री C पे वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है। ओके? राइट। पेंडुलम क्लॉक, एक पेंडुलम क्लॉक होती है, एक पेंडुलम क्लॉक होती है, उसमें एक पेंडुलम है दैट इज आयरन पेंडुलम। वो पेंडुलम ऐसे ऐसे हिलता है, राइट, एंड अकॉर्डिंगली वो टाइम बताता है। जो टाइम का फॉर्मूला होता है दैट इज 2 पाई रूट L/G, दैट इज डिपेंड ऑन लेंथ ऑफ पेंडुलम। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो डेल्टा T/T is equal to half delta L/L. And if this is a metallic pendulum and it expands, so then delta T/T is half alpha delta T. This delta T is temperature change and this delta T is time change. ये डेल्टा टी टाइम में चेंज है और ये टेम्परेचर में चेंज है, करेक्ट। और ये जितने टाइम में आपको चेंज करना है, निकालना है। मान लो आपको निकालना है कि एक पूरे दिन में कितना टाइम गड़बड़ हो गया, तो ये टाइम हो गया, ये होगा 1 डे टाइम, और ये जो गड़बड़ हुआ वो आ जाएगा। तो हाफ एल्फा, एल्फा इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन एंड देन डेल्टा टी इज टेम्परेचर चेंज। सो दिस इज हाउ अ पेंडुलम क्लॉक, how a pendulum clock lose or gain the time, यानी कि टाइम कम या ज़्यादा हो जाता है। एक होती है बाईमेटेलिक स्ट्रिप। बाईमेटेलिक स्ट्रिप, ये बाईमेटेलिक स्ट्रिप क्या होती है? बहुत सारे इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट में ऑटो कट के लिए काम करती है। मान लो आपका जैसे प्रेस है या गीजर है या कोई भी ऐसी डिवाइस है जो हम चाहते हैं कि टेम्परेचर बढ़े तो वो अपने आप बंद हो जाए और टेम्परेचर कम हो जाए तो अपने आप चालू हो जाए। तो हम क्या करते हैं, एक बाईमेटेलिक स्ट्रिप लेते हैं। एक बाईमेटेलिक स्ट्रिप में 2 मेटल्स होते हैं, 2 मेटल स्ट्रिप्स होती है। दो डिफरेंट मेटल की स्ट्रिप्स को कंबाइन कर देते हैं। ये इस टाइप से है। राइट, ऐसे 2 स्ट्रिप्स ली, एक स्ट्रिप ये और एक स्ट्रिप इसके साथ ये, और इसको हम पाइवट कर देते हैं, बीच में फिक्स कर देते हैं। ये ऐसे फिक्स कर दिया, राइट। तो मैं सामने से देखता हूं इसको तो ये ऐसे दिखेगी। अब हम इसको किस तरह से यूज करते हैं,
इसका एक पॉइंट हम फिक्स कर देते हैं, ये फिक्स कर दिया, एंड दिस वी कीप फ्री, इसको ऐसे रखा और ये फ्री है और ये फिक्स है, ये फ्री है। यहां पर हम एक कॉन्टैक्ट बनाते हैं, इलेक्ट्रिक कॉन्टैक्ट, ये इलेक्ट्रिक कॉन्टैक्ट है, ये हमारा इधर सप्लाई से चला गया ऐसे, जो भी एसी है तो ऐसे, ये हमारी प्रेस गीजर का हीटर हो गया, एंड ये ऐसे इस तरह से कनेक्शन बना देते हैं, ये कनेक्शन हो गया। नाउ जब टेम्परेचर बढ़ता है तो ये दोनों मेटल एक्सपैंड होते हैं, टेम्परेचर बढ़ेगा तो दोनों मेटल एक्सपैंड होंगे। दोनों मेटल का कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन अलग अलग होता है, एक मेटल कम एक्सपैंड होगा और एक मेटल ज़्यादा एक्सपैंड होगा। तो जो मेटल कम एक्सपैंड होगा वो अंदर की तरफ आएगा लाइक दिस, नाउ इट विल एक्सपैंड लाइक दिस, ऐसे ऐसे एक्सपैंड होगा। तो अब आप देखोगे तो किसका एक्सपेंशन ज़्यादा हुआ, इस साइड वाले का या इस साइड वाले का? ये इसका एक्सपेंशन ज़्यादा होगा। तो जिस मेटल का एक्सपेंशन कम होता है उस साइड को ये कर्व्ड हो जाता है। तो अब जैसे ही ये बैंड होगा, ये कांटेक्ट यहाँ से ख़त्म हो गया तो कनेक्शन कट जाएगा, फिर टेम्परेचर कम होगा, ये सीधा हो जाएगा, फिर कांटेक्ट बिल्ड हो जाएगा। सो दिस इज़ व्हाट, इसको हम एज ए स्विच यूज़ करते हैं, बाई मेटेलिक स्ट्रिप। तो अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ तो ये अल्फा 1, ये अल्फा 2, तो अल्फा 1 इज लेस देन अल्फा 2, यानी जो एक्सपेंशन कम होगा वो अंदर की तरफ रहेगा और जो एक्सपेंशन ज़्यादा होगा वो बाहर की तरफ रहेगा।